आज रोटी नहीं खाएंगे, मतलब क्या है, व्रत है। रोटी नहीं खाएंगे पर रबड़ी मिलेगी तो छोड़ेंगे नहीं, व्रत है। सच कहूं मेरी मां तो अधिकांश लोगों ने आज तक व्रत के मतलब को, व्रत की परिभाषा को ही समझा ही नहीं। व्रत का अर्थ क्या है? एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्या हुआ? बोले आज एकादशी थी, हमने लड्डू खा लिया, हमारा व्रत टूट गया। तो हमने कहा इसमें रोने वाली बात क्या है? अरे बोले हमारा व्रत टूट गया। हमने कहा भैया लड्डू खा लिया इससे व्रत नहीं टूटेगा। आज तुम विचार करो कि आज तुमने कितनी बार झूठ बोला है, आज तुमने कितनी बार किसी के बारे में बुरा सोचा है, आज तुमने कितनी बार किसी के साथ बुरा किया है। जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तब तुम्हारा उपवास नहीं टूटता, लड्डू खा लेते हो तो टूट जाता है। वाह। जब तुम झूठ बोलते हो तब तुम्हारा व्रत नहीं टूटता, और रोटी खा लेते हो तो व्रत टूट जाता है। वाह, कहां पढ़े हो? इसका अर्थ ये नहीं है कि व्रत नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि उपवास नहीं करना चाहिए, पर व्रत क्या है, उपवास क्या है, जरा इसका अर्थ तो समझो, परिभाषाएं तो समझो। इस परिभाषा को कोई समझता ही नहीं, बस व्रत हैं, सब व्रत हैं, वो है तो हम भी हैं। अरे भूखे रहने से भगवान मिलते तो लोग भूखे मरते क्यों? भूखमरी से भगवान को ना पा लेते। व्रत का अर्थ रोटी का त्याग, नमक का त्याग, हल्दी का त्याग नहीं है। व्रत का अर्थ है आप आज एकादशी है तो आज आप व्रत लीजिए कि आज से मैं सदा बड़ों का सम्मान करूंगा, आज से व्रत लीजिए कि मैं सदा सत्य बोलूंगा, आज से व्रत लीजिए कि सदा सदा मैं अपने मन से, अपनी वाणी से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा। ये व्रत लेना चाहिए। आज से मैंने प्रतिज्ञा ली। व्रत का दूसरा नाम प्रतिज्ञा है, तीसरा नाम संकल्प है। संकल्प लो, प्रतिज्ञा लो, व्रत लो कि आज से मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा, आज से मैं असत्य नहीं बोलूंगा, जब बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। किसी को धोखा नहीं देने का व्रत लो, किसी का अपमान ना करने का व्रत लो, माँ बाप की सेवा करने का व्रत लो। बुढ़ापा आ गया तो बस 10 माला 12 माला 100 माला। एक संत जी अयोध्या में हमें मिले, वो हमारे संघ के संत हैं, हम साथ में ही रहते थे। जब संत वो बने थे तो वो सीनियर थे, हम उनके चरणों में थे, हमारी उम्र के थे, उनके भी उम्र 30-32 वर्ष की होगी प्रेजेंट में। वो साधु हो गए, गृहस्थी नहीं बसाई, और रोज वो सवेरे 3 बजे उठ के बिस्तर से नहाने चले जाते सरयू जी, और नहा के 4 बजे तक वापस आ जाते। वहां से 2-2.5 किलोमीटर था तो पैदल जाना पैदल आना। तो वो हमारी साथ रहा करते थे, साथ में ही वो 2 कदम दूर उनका बिस्तर था, 2 कदम पीछे हमारा बिस्तर था, साथ में सोते थे। वो वहां सोते, हम यहाँ सोते। वो 3 बजे उठ के चले जाते, 4 बजे आते। जब हमारी नींद खुलती 4, 4:30, 5 बजे तो वो भजन करते। अब ऊपर ठंडी चलती ना तो कंबल ढक लेते, और अंदर अंदर सीताराम 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 जपते। तो उनको देख देख के फिर हमें लगा कि यार जब ये हमारी उम्र के हैं, इतना भजन कर रहे हैं। उस समय हमारा विद्यार्थी जीवन था, भागवत नहीं करने का सौभाग्य तब मिला था, बहुत कम करते थे कभी कभी, तब विद्यार्थी थे, पढ़ते थे। तो हमें भी लगा कि ये भजन कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें। फिर हमने भी व्रत लिया। आप लोग एकादशी